नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। विंध्याचल पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि देश में सड़कों पर उतरकर हमास के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को पकड़कर जेल में डालने की बात कही। उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरना उनका अधिकार है और सड़क से उठाकर उन्हें जेल में डालना हमारा अधिकार है। अगर हम अपना अधिकार थोड़ा सा प्रयोग करते हैं तो समस्या का समाधान खुद ही हो जाएगा। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि वो हमास का नहीं बल्कि आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और भारत आतंकवाद का सबसे ज्यादा शिकार रहा है। बहुत दिन से मन था कि विंध्यवासिनी माँ का दर्शन लेने का। आज थोड़ा समय था हाथ में, तो इसीलिए बहुत दिन से मनसा था आने का। तो आज आके माँ को प्रणाम किया, सेवा किया और सबके लिए कुशल मंगल का कामना किया। अच्छा, कहा जा रहा है 5 राज्यों में संघर्ष है बीजेपी की, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव तो होते हैं, चुनाव होते रहेगा और आज का जो देश का परिस्थिति है, सबको बीजेपी को जिताना चाहिए, बीजेपी को वोट भी देना चाहिए और भारत को शक्तिशाली करना चाहिए। तो मेरा विश्वास है कि देश का जनता बीजेपी का साथ ही रहेगा, मोदी जी का साथ में रहेगा। काफी लोग हमास का भी समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे जो फिलिस्तीन में चल रहा है, क्या कहेंगे उस मेंटेलिटी को? प्रॉब्लम यही है कि जैसे लोग हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत सबसे ज्यादा टेररिज्म का शिकार रहा है और हम हमेशा टेररिज्म का शिकार बनने का जो एक हर समय में ही हम एक टेंटर हुक में रहता हूँ कि आज यहाँ बम फूट सके, काल गोली बारूद हो सके। इसलिए हमारा जो पड़ोसी है, हमारा पड़ोसी भी ऐसा ही है। बहुत वहीं मुरादाबाद के सभी प्राचीन मंदिरों में नवरात्रों के पहले दिन ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्त अपनी मनोकामना को लेकर देवी के मंदिरों में जाकर दर्शन करते हुए नजर आए। वहीं उत्तरांचल, उत्तराखंड, मथुरा, वृंदावन के बाद अब मुरादाबाद के सभी मंदिरों के बाहर एक नोट चस्पा किया गया है जिस पर लिखा गया है कि मंदिरों के अंदर मर्यादित वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करें और पूजा पाठ करें। शादी नवरात्रों का बहुत बड़ा महत्व होता है क्योंकि 9 दिन के बाद 10वें दिन दशहरे का पूजन भी होता है और दिवाली पूजन वगैरह सारे सब यहीं से त्यौहार शुरू होते हैं। और जहां आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, ये प्राचीन हमारे बिलाड़ी नगर का प्राचीन चौमुंडा माता का थान है। बहुत पुराना अपना क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ बड़ी बड़ी दूर से क्षेत्र से लोग आते हैं और पूजन के लिए देवी की पूजा करते हैं यहाँ विधि विधान से। और बहुत बड़ा महत्व हमारे यहाँ 9 देवियों का रहा है। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन जरूर करूंगा कि मंदिर के अंदर जो भी लोग पूजा करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं, एक तो जल चढ़ाना, देवी के मूर्तियों के ऊपर जल ना चढ़ाएं। जल चढ़ाने का एक निश्चित स्थान है, वहाँ जल चढ़ाएं। प्रसाद की व्यवस्था, प्रसाद भोग लगा करके पुजारी को दे दें या एक जगह अलग व्यवस्था रख दें, क्योंकि जब आप प्रसाद माने बन से ला रहे हैं और वो प्रसाद पर आप जल चढ़ा रहे हैं तो प्रसाद किसी को बंटने का नहीं रहता। कुछ चीज़ों का विशेष एक धूप बत्ती का है, आप धूप बत्ती एक निश्चित स्थान पर बाहर लगा दें, क्योंकि किसी न किसी के आज इन कपड़ों पर लगता है, किसी के हाथ पे लगता है, तो इसमें भेड़ चाल ना करें और सबको समान रूप से दर्शन करने का वाक़ दें। वहीं मिर्जापुर में नवरात्रि मेला के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे और रोडवेज विभाग सजग है। विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर 11 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होगा। ये सुविधा 15 से 28 अक्टूबर तक होगी। स्टेशन पर गाड़ियों का 2 मिनट का अतिरिक्त ठहराव होगा। इसी तरह अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। ये यहाँ पर जो पहले से खड़ी होती थी वो गाड़ियाँ तो खड़ी होंगी ही। इसके अलावा 11 पेयर एक्स्ट्रा ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया है और ये स्टॉपेज 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक रहेगा। 2 मिनट का ठहराव दिया गया है। यात्रियों को देखते हुए गाड़ी यात्री सब चढ़ जाएंगे, उतर जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग वॉलंटियर्स हमारे रहेंगे, स्टाफ हमारे रहेंगे, उसके बाद ही गाड़ी चलेगी। यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए
हर प्लेटफॉर्म पर हमारे कम से कम 4 स्टाफ मौजूद रहेंगे। नवरात्र में इस बार हम लोगों को इलाहाबाद के लिए करीब 100 बस लगभग लगाए हुए हैं और अतिरिक्त बसें और भी इसमें आवश्यकता पड़ने पर भी गाड़ी ये डिपो से आएंगी। यानी मेले में यात्री आने के लिए जो भी व्यवस्था हो सकता है पूरी व्यवस्था में कराया जाएगी उत्तर प्रदेश तरफ से। ऐसी कोई दिक्कतें हैं, पानी वगैरह की जो भी दिक्कतें हैं उसका भी व्यवस्था दुरुस्त कर लिया गया है और साफ सफाई नगर पालिका के सहयोग से भी कराया जा रहा है। और कुछ अपने लोग मिलकर सब लोग सहयोग से साथ काम हो रहा है। इलाहाबाद और बनारस के लिए भी? हाँ, बनारस के लिए भी हमारे करीब 75 बसें करीब वहाँ इलाहाबाद की भी लगाएगी, बनारस के लिए लगाएगी। उसमें अतिरिक्त कुछ कैंट की भी आ रही हैं, कुछ चंदौली की भी आ रही हैं, कुछ काशी डिपो से यहाँ भी तरह तरह गाड़ियाँ आती हैं हर जगह से। आजमगढ़, प्रतापगढ़, इधर से भी गाड़ियाँ कुछ आती है। कब से कब चलेगा सर? ये 13-14 तारीख शाम को चालू होगा, 15 से लेकर के आपको 23 तक ये करीब चलेगा। वहीं आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रमुख शक्तिपीठ है। नवरात्र में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। रविवार को उदया तिथि में शारदीय नवरात्र भोर की मंगला आरती से आरंभ हो गया। नवरात्र में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में आदिशक्ति का विधि विधान पूजन अर्चन करने का विधान है। सभी प्राणियों को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां का ये स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। प्रथम दिन है और यह विंध्य क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोलके विंध्य क्षेत्रम परम दिव्यम पावनम मंगलप्रदम। इसके समान अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं दूसरा लोक नहीं है। यहाँ पर मंगला आरती भगवती माँ विंध्यवासिनी के मंगला आरती के बाद यह जो है नवरात्र प्रारंभ होता है। जो भक्त जो कलश की स्थापना करना चाहें वो अपने घर की ईशान कोण में चंदन का लेप लगाकर एक चौकी रखें, लाल वस्त्र बिछाएं, माँ का फोटो रखें और उनके सामने कलश की स्थापना किसी योग्य विद्वान को बुला करके उनके साथ में करें। करने के बाद भगवती का आज जो भोग है वह घी का भोग लगावें। शैलपुत्री माता का जो पूजन है वह घी का भोग उनको बहुत प्रिय है। फल में अनार का फल लगावें और आज जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वह वृश्चिक जो स्थिर लग्न है 8:45 से लेकर के 11 बजे तक इस कलश स्थापना को करें और अंत में उमैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का 27 माला यदि भक्त करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और आज के दिन कुंडली में जिनके सूर्य ग्रह अस्त हो या वह नीच के हो गए हैं, खराब हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, तो ऐसे भक्त यदि आज माँ का पूजन करेंगे तो उनके सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी हो जाएगी, उनके शुभ फल परिवर्तित हो जाएंगे और उनकी मनोकामना भगवती पूर्ण करेंगी। जय माँ विंध्यवासिनी। आज नवरात्र वहीं शारदीय नवरात्र के पहले दिन जिले के सभी देवी मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। शहर के लगभग 150 वर्ष पुराने मनसा देवी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी रही। इस दौरान देवी मंदिर में लोगों की इतनी आस्था है कि जो भी भक्त लगातार देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूरे विधि विधान से पूजा करता है, देवी माँ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। इसी आस्था को विश्वास के साथ लोग बड़ी बड़ी दूर से देवी माँ के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ की आस्था मैंने बहुत सुनी है और जैसे मैं यहाँ जॉब करता हूँ और ये फेविकोल कंपनी में हूँ तो यहाँ जॉब करता हूँ, पता चला यहाँ बहुत अच्छा मंदिर है माता रानी का जो कि शक्तिपीठ कहा जाता है। तो फिर मैं अपनी वाइफ के साथ, जैसे आप देख सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ मैं आया हूँ। देवी माँ के मंदिर में जो भी मांगो सारी मुरादें पूरी होती हैं। सैकड़ों पुरानी मंदिर है, यहाँ जो भी भक्त आते हैं जो कुछ भी मांगते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। हम भी कई वर्षों से यहाँ लगातार आ रहे हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है
इसलिए हम आज भी आए हैं। वहीं अश्विन शारदीय नवरात्र व्रत का शुरुआत हो चुका है। भगवती के 9 स्वरूपों के 9 दिनों तक पूजा की जाएगी। पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप की भक्तों ने पूजा अर्चना की। वहीं इस दौरान बिजनौर के मां चामुंडा देवी मंदिर में भक्तों ने मां के दर्शन कर भैरव बाबा की पूजा अर्चना की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह मुरादाबाद पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश यादव के नवरात्रों में टिकट बंटवारे के सवाल पर कहा कि ये उनका अधिकार है, लेकिन ये लोगों ब्राह्मण को मानने वाले नहीं हैं। धार्मिक ग्रंथों को लेकर आए हैं, अनावश्यक टिप्पणी करते हैं। उनकी पार्टी के नेता स्वामी राम प्रसाद मौर्य जो आए दिन ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं। अखिलेश यादव को पहले उनकी पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या स्टैंड है, ये साफ करना चाहिए। नहीं, उनकी पार्टी है, वो पार्टी के अपने नेता हैं और अपने दल के विषय में निर्णय करना उनका अधिकार है, उन्हें करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक नवरात्रों वाला विषय है, अब ये लोग हमेशा समाज के बारे में, हमारे धर्म गुरुओं के बारे में, हमारी धार्मिक पुस्तकों बारे में, ग्रंथों के बारे में ये अनावश्यक टिप्पणी करते रहे हैं और ये भगवान राम को का अस्तित्व ना मानने वाले लोग हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अलग अलग विषयों पर, हमारे धार्मिक ग्रंथों पर, हमारी आस्थाओं पर चोट करते रहे हैं। तो ये लोग भी समाजवादी पार्टी में बड़े पदाधिकारी हैं। तो इन सारे विषयों पर जनता को भ्रमित करने का प्रयास समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, अगर उनके मन में कुछ सामाजिक विषयों के प्रति श्रद्धा है तो निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में क्या उनका स्टैंड है उनकी पार्टी का, इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव करीब आ गया, ऐसे में बीजेपी अब जाति जनगणना की बात करेगी। नहीं, हमारी प्राथमिकता में गरीब है और हमारी जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो गरीबों को समर्पित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के फार्मूले के आधार पर आगे बढ़ रही है। अब जवाब इन लोगों ने देना है कि जिस प्रकार से इनकी सरकारों के समय जो भी योजनाएं थी उसमें ये वोट बैंक के आधार पर भेदभाव करते थे। समाजवादी पार्टी के समर्थकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था। हमारी जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और सबके विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार, राज्य सरकार योगी जी के नेतृत्व में संकल्पित है। चाहे 80 करोड़ लोगों को राशन, निःशुल्क राशन देने वाला विषय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास हो, स्वच्छ भारत मिशन के काम हो, या जितने भी काम हैं हमारी सरकार की लाभार्थी परक योजना है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हमारी प्राथमिकता में गरीब है और हमारा जो मूल में अंत्योदय है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के आगरा में गधों के लिए थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहाँ एक किसान के गधे के अचानक गायब हो गए। एक दिन उसने फिरोजाबाद के रामनगर में चोरी हुए अपने गधों को देखा। उसने पहचान की, इसके बाद सीधे पुलिस के पास पहुंचा। गधों के चोरी की शिकायत की। पुलिस की मदद से किसान के खोए हुए गधे भी ढूंढे गए। उसके बताए गए स्थान पर छापेमारी की गई और गधों को बरामद किया गया। पुलिस दोनों गधों को थाने लेकर आई। घंटों ड्रामा चला, फिर किसी हद तक पुलिस ने मामले को सुलटाने में मदद की। इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। वहीं आगरा पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड से मिशन शक्ति अभियान फेज 4 के तहत महिला सशक्तिकरण के बाइक रैली का शुभारंभ किया गया। एडीजी जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ ने रैली को हरी झंडी दिखाई। इस रैली का आयोजन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किया गया। रैली में जहां महिला पुलिसकर्मी मौजूद रही, वहीं दूसरी तरफ आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह भी बुलेट पर सवार होकर रैली में शामिल हुए। रैली में 50 दोपहिया वाहन थे। सभी वाहन पर 2-2 महिला पुलिसकर्मी थी। रैली के माध्यम से नारी शक्ति का संदेश देना है, बेटियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।
बाहर निकल पाती है। मिशन शक्ति का ये चौथा पड़ाव हम शुरू कर रहे हैं जो निरंतर जारी रहेगा। इसमें पुलिस एक नोडल विभाग रहेगा, गृह विभाग एक नोडल विभाग रहेगा, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने विभाग हैं उनके जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, वो सभी लोग हम लोग हमारे बीट आरक्षी, बीट सब इंस्पेक्टर्स के साथ जो महिला बीट आरक्षी हैं जिनको अब नाम शक्ति दीदी का दिया गया है, उनके साथ मिलकर चाहे हमारा पंचायत भवन हो, चाहे हमारा स्कूल हो, जिस दिन छुट्टी हो स्कूल में जहाँ पंचायत भवन नहीं है, या अन्य ऐसे जो सरकारी अदारे हैं गांव लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, वहाँ पे ये सभी लोग जाएंगे और वहाँ के महिलाओं को इकट्ठा करेंगे और क्या उनकी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या योजनाएं हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की क्या योजनाएं हैं, क्या लाभ उससे वो उठा सकते हैं। जी, ये महिला सशक्तिकरण का चौथा चरण है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है आज, और कल 15 अक्टूबर से हमारी जो महिला बीट कांस्टेबल्स हैं ये सभी अपने विभिन्न ग्राम पंचायत, जो प्रदेश के 57,507 ग्राम पंचायत हैं और वार्ड्स हैं, उन सभी में ये जाकर महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करेंगी और उनकी जो समस्याएं हैं सुनेंगी और उसको निस्तारित करेंगी। आज यहाँ पर कमिश्नरेट आगरा के प्रांगण में, पुलिस लाइन के प्रांगण में जो सीपी श्री प्रीतिंदर सिंह द्वारा और उनकी टीम द्वारा ये महिला रैली निकाली गई है, ये एक तरीके से इस मिशन शक्ति चौथे चरण को लॉन्च किया जा रहा है और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस प्रांगण में उपस्थित हूँ और इस रैली को मैं एक हरी झंडी दिखा सकी हूँ। हमारी महिलाएं जो पुलिस प्रशासन में हैं वो एक बहुत ही अहम रोल इसमें अदा कर रही हैं और प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला को सोहर कोतवाली के क्षेत्र अमृतनगर मोहल्ले का है, जहां किसी बात को लेकर शुभम सोनकर नाम के युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जहरीला पदार्थ खाने के बाद युवक की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अभी युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमारे पास एक शुभम सोनकर नाम के युवक, जिनकी उम्र तकरीबन 26 वर्ष है, परिजनों द्वारा ले आया गया। परिजनों द्वारा बताया गया कि इन्होंने कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिससे इनकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई थी और इनको भर्ती करके इनका इलाज चल रहा है। पढ़ेगा इंडिया अभियान के तहत निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद साहनी ने जिला संत कबीरनगर में गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया और संगठन में जोड़ते हुए संगठन के प्रति अपने कामों को लेकर साथ देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने छोटे-छोटे बच्चों को कॉपी और पेन देकर पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। के माध्यम से हम लोग गाँव जोड़ो अभियान के तहत जिला संत कबीरनगर के झुंगिया ग्राम सभा में है और जी अपने समाज के लोगों को जागरूक किया जा रहा है शिक्षा के प्रति कि एक रोटी कम खाइए, बच्चे को जरूर पढ़ाइए। अब मछुआ आरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक अपने समाज के लोगों को किया जा रहा है कि उसी पार्टी को आप वोट दीजिए जिस पार्टी के घोषणा पत्र में लिखित रूप में इस बात को दर्शित किया गया हो कि उसकी सरकार बनने पर निषाद समाज को अनुसूचित जात में घोषित करे। वहीं अमृत योजना के तहत बनाए जा रहे सिविल लाइन के गड्ढे में गिरकर एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। कंपनी के दबंग ठेकेदार जिला अस्पताल में जबरदस्ती मजदूर के शव को बिना पोस्टमार्टम कराए लेकर भाग गए। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के आचार्य द्विवेदी नगर मोहल्ले का है, जहां अमृत योजना के तहत सिविल लाइन डाली जा रही थी। खोदे गए गड्ढे में पाइप डालने के लिए उतरा मजदूर कैलाश गड्ढे के अंदर पाइपलाइन बिछा रहा था, तभी अचानक गड्ढे के ऊपर पड़ी मिट्टी उसके ऊपर भर कर गिर पड़ी। मजदूर को मिट्टी के मलबे से स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव को पोस्टमार्टम करने के लिए मॉर्चुरी में रखने के लिए कहा। लेकिन दबंग ठेकेदार ने मजदूर कैलाश के शव को गाड़ी में रख लिया और मौके से फरार हो गए, जिससे पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
एक कैलाश नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 40 साल था, उन्होंने उसको कुछ लोग लेकर आए थे, जिसको एग्जामिन करने में ही पता चला कि ब्रॉड डेड है, मृत अवस्था में लेकर आए थे। बाकी अब किस कारण मृत्यु हुई है तो जांच का विषय है। बाकी हमने कुछ सख्त डाउट लगा, जिसके वजह से मैंने बॉडी को रखने का रिक्वेस्ट किया मर्चुरी में, लेकिन उन्होंने रखा नहीं, वापस लेकर चले गए। वहीं हाई टेंशन लाइट की चपेट में आने से डंपर में आग लग गई। किसी तरीके से डंपर ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मामला उचाहर कोतवाली क्षेत्र के रामसांडा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर सड़क बनाने वाली कंपनी RHC ने 2 साल पहले रामसांड गांव के पास एक मिक्सर प्लांट लगाया था, जिसमें सड़क बनाने वाली सामग्री का मिश्रण करके उनको डंप किया जाता था और वहीं से सड़क निर्माण में लगने वाले मटेरियल की सप्लाई की जाती थी। ठेकेदार द्वारा रात दिन इससे ढुलाई का काम किया जाता है। चालक सचिन मिक्सर प्लांट से डंपर लेकर जा रहा था। जैसे ही सड़क पर पहुंचा, तकनीकी खामी के चलते डंपर का पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। उस समय लाइन में विद्युत प्रवाहित हो रही थी। देखते ही देखते डंपर में आग लग गई और डंपर आग के गोले में तब्दील हो गया। हालांकि चालक ने होशियारी दिखाते हुए गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी भी साला फंस गया लगता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शारदीय नवरात्रि के एक दिन पहले मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत की गई, जिसको सदर विधायक विजय पाल आरती, जिला अधिकारी प्रेरणा शर्मा और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने नगरपालिका परिषद से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली पूरे शहर का भ्रमण करने के बाद मुख्यमंत्री के संबोधन के साथ तहसील प्रांगण में समाप्त की गई। जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने बताया कि प्रशासन के निर्देश पर मिशन शक्ति की रैली का चौथा चरण शुरू हुआ है। इससे मिशन शक्ति के चौथे चरण के कार्यक्रम में 12 अलग अलग विभाग शामिल किए गए हैं, जैसे समाज कल्याण विभाग, महिला सुरक्षा नोडल और बाल विभाग। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति फेज 4 का शुभारंभ आज किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज एक जन जागरूकता रैली का यहाँ पे आयोजन किया गया था हापुड़ जनपद में, जिसमें स्कूल के अलग अलग विद्यालयों के बालिकाओं ने, NCC, स्काउट गाइड्स, मिशन शक्ति की टीम हमारी, जिसमें महिला बीट कांस्टेबल, 112 की गाड़ियाँ, सबने पार्टिसिपेट किया है। अभी ये जो पूरा मिशन शक्ति है, ये चरणबद्ध तरीके से अलग अलग दिन में चलेगा, जिसमें महिला बीट कांस्टेबल और जो हमारी साथ में सहायक होती हैं गांव में, वो जाकर के अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग तहसील में लोगों से उनकी समस्या के बारे में जानकारी करेंगी। साथ ही साथ जो शासन ने महिला सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन नंबर और योजनाएं बना रखी हैं, उसका विविध प्रचार प्रसार ये लोग करेंगे। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण की एक रैली निकाली गई है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसमें सभी जनपदों का संबोधन किया था और ये बताया था कि सब जनपद में आज जो है रैली निकाली जाएगी और इसमें जो शासन द्वारा डिफरेंट हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि बच्चों और महिलाओं तक ये बात पहुँचे और अगर वो किसी नीड में है तो उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी दिक्कत बता सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर जगह जगह हो रहे हैं, जो महिला बेटी पर अत्याचार होते थे, उन अत्याचारों को सबको देखते हुए ये जागरूक रैली का कार्यक्रम रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने का धाम शारदीय नवरात्र में देशी और विदेशी फूलों से सजाया जा रहा है। करीब 80 लाख के लागत से मंगाए गए फूलों से धाम को सजाने का काम आरंभ हो चुका है, जिसमें थाईलैंड, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड की जमीन पर पैदा हुए एथेनियम आर्गेट जेजी, अलग अलग रंग बिरंगे गुलाब, लिली और गुलदावरी जैसे रंग बिरंगे फूलों से मां का धाम सजाया जा रहा है। देखिए, ये मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां महाकाली कालिको मंदिर और मां अष्टभुजा मंदिर, इन तीनों मंदिरों पर फूलों की सजावट बहुत ही दिव्य और भव्य सजावट की जा रही है, जिसके लिए एक उद्योगपति के द्वारा लगभग 70 से 80 लाख से अधिक बजट का प्रावधान करते हुए ये फूल उपलब्ध कराए गए। फूल आए हैं, फूल ये थाईलैंड से भी है कुछ फूल, जैसे थाईलैंड का आर्किड है, इसके अलावा मलेशिया है, इटली है और हमारे देश के अंदर चेन्नई से, बेंगलोर से, कोलकाता से, आसाम से एवं कुछ पंजाब से भी फूल मंगाए गए हैं।
फूलों की वैरायटी में देखें तो जैसे झरबेरा है, गुलाब है, आर्किड है, डेजी लिको है, ग्लैड है, आप सारे फूलों को देख सकते हैं। तो इनके माध्यम से एक भव्य और दिव्य सजावट माँ की जाएगी और जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को एक बेहतरीन अनुभव हो। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।